सिटी जब मैंने करवाया तो मैं तुम्हें एक चीज समझाना चाहता था कि शहर व्यापार का गढ़ होता है, शहर ही सब कुछ होता है। लेकिन अगर हम आज की दुनिया को देखें तो इंटरनेट आ गया है और मुझे नहीं लगता कि कुछ शहर और गांव में ज्यादा फर्क रहा है। लेकिन फिर भी मैं करवाता हूं। मैं इसलिए करवाता हूं क्योंकि कई बार हम ऐसा मान लेते हैं, हम सिटी में बैठे हुए लोग हैं, हमें लगता है ठीक ही होगा सब कुछ, है ना। लेकिन जब लोग मेरे पास आते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स रखते हैं और वो अजीब अजीब बातें करते हैं, तो मैं सोचता हूँ यार ये कैसे लोग हैं, ये ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं ये लोग। तब मुझे पता चलता है कि ये बहुत गांव के रहने वाले हैं और जो उनके बेसिक शुरू के 15 साल थे वो उनके पूरी तरह खराब हुए हैं, और एक सिटी में रहने वाला इंसान उन 15 सालों में काफी कुछ समझ जाता है। उस चीज को मैं ठीक करना चाहता था। तो अब हम एक सिटी के बाद हम एक बड़ी अच्छी चीज कर रहे हैं। आज हमारी इलस्ट्रेशन का नाम है MBA। MBA। अगर आप शहर में आ चुके हैं, ठीक है ना, वैसे तो शहर से मेरा मतलब आजकल गांव भी है, क्योंकि व्यापार और ग्लोबलाइजेशन इतना हो गया है कि शहर क्या, गांव क्या, देश क्या, विदेश क्या, दुनिया के हर कोने में हम पहुंच सकते हैं। लेकिन आज हम जो MBA करने जा रहे हैं वो शहर में जाके करना क्या है। आप सिटी में पहुंच गए, आपको पता है व्यापार ही सब कुछ होता है, शहर में व्यापार होता है, ये वो सारी फिलॉसफी हमने सुन ली, हम सब समझ गए हैं। अब आगे हम सिटी में आ गए हैं। अगर आप कोई भी व्यापार करना चाहते हैं, खैर मैं आपको एक लाइन पहले बता दूं कि आज हम MBA कर रहे हैं, ये पहले पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम स्टार्टअप करेंगे। जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाले हैं उसमें मैं आप लोगों को स्टार्टअप बताऊंगा कि आपको कोई बिजनेस स्टार्ट कैसे करना है, कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है, वो सब कुछ आज ही लेक्चर के एंड में भी थोड़ा बताऊंगा। और नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप लोग रेडी रहना। उसके आपको 2 वीक मिल जाएंगे, क्योंकि उसके बीच में एक प्ले बॉय का इलस्ट्रेशन आ जाएगी, यानी कि आपको MBA के बाद 1-2 हफ्ते का गैप मिल जाएगा। नेक्स्ट सैटरडे हम लोग प्ले बॉय की क्लास करेंगे, उसके बाद आएगी, तो तब तक आप लोगों को काफी होमवर्क करना पड़ेगा। बिजनेस जब हम लोग शुरू करते हैं, व्यापार शुरू करते हैं, जो मैं इसके बाद बताऊंगा, लेकिन सीखना तो पहले ही पड़ेगा। जब हम व्यापार शुरू करते हैं तो कौन सी चीज है जो हमें सक्सेस देती है? तो पहली चीज है अवेलेबिलिटी। तुम्हें सक्सेस देती है। देखो, ऐसा नहीं है कि आप क्या बिजनेस कर रहे हैं, सवाल ये नहीं है कि आप अक्सर लोग सोचते हैं ना, मैं क्या बनाऊं, मैं कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करूं, मैं क्या ऐसी चीज पेश करूं कि लोग खुश हो जाएं, है ना, कि मुझे खूब लोग प्रेज करें और मेरा नाम रोशन हो जाए, मेरा बिजनेस चल पड़े, मेरा सब कुछ, मुझे पैसे आने लग जाएं, मैं ब्रांड बन जाऊं, मेरा नाम हो जाए। इतना कुछ नहीं सोचना है। आपको एक चीज सोचनी है कि बिजनेस, जब आपको सोचना है कि मैं बिजनेस क्या करूं, तो आपको सबसे पहले एक चीज को समझना है कि बिजनेस होता है अवेलेबिलिटी पर। एक भूखे इंसान के लिए हर खाना अच्छा होता है। जब जरूरी चीज अवेलेबल ना हो तो अवेलेबल चीज ही जरूरी हो जाती है। मान लो आपके पास कोई प्रोडक्ट है लेकिन वो अवेलेबल नहीं है, तो उसकी क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। जब आप शहरों में जाते हो, जब आप अपना सामान बेचने की कोशिश करते हो, जब आप कंपनी स्टार्टअप करते हो, जब आप चाहते हो कि लोग आपको आपका सर्विस या आपका प्रोडक्ट खरीदे, तो सबसे पहली डिमांड होती है कि क्या वो अवेलेबल है। आपको भूख लग रही है, आपको खाना खाना है, खाना नहीं अवेलेबल है, तो एक मान लो वहां पे एक हलवाई की दुकान खुली हुई है जिसके पास दूध है और बर्फी है, आप खा लोगे ना? वही आपका खाना है ना। जब जरूरी चीज अवेलेबल ना हो तो अवेलेबल चीज ही जरूरी हो जाती है। बहुत बार ऐसा होता है जो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। बहुत बार क्या होता है, कंपनी दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट बंद कर देती है, वो दूसरों का नाम बदनाम कर देती है उसको। आप
आपको मैं क्या क्या बताऊं भाई, जितने भी आप यहाँ मार्केटिंग देखते हो ना, पानी ऐसे नहीं पीना चाहिए, पानी बैठ के नहीं पीना चाहिए, ये सब फालतू आते हैं समझ रहे हो? इंसान कितने लाखों सालों से इस पृथ्वी पर है और वो जैसे मर्जी पानी पी रहा है। लेकिन कभी भी कोई भी जब अपना प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो साथ में ऐसी बातें करते हैं वो लोग कि दूसरी कंपनी का वो प्रोडक्ट मत खाओ। आपको एक चीज समझनी है कि कई बार सिर्फ अवेलेबल होने से ही कोई प्रोडक्ट चल जाता है, क्योंकि दूसरे अवेलेबल नहीं है। अगर आप अवेलेबल नहीं है तो समवन विल रिप्लेस यू सून, कोई भी जल्दी ही आपको रिप्लेस कर देगा। आप में कैपेबिलिटी है लेकिन आप चेंज करने के लिए मौजूद नहीं है तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। यहां बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं दुनिया में, यूट्यूब पर चले जाओ, मोटिवेशनल स्पीकर वो अवेलेबल हैं। चाहे वो अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है, वो अवेलेबल तो है। आप दुनिया का कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं, आपको अवेलेबल रहना पड़ेगा। अवेलेबिलिटी ही बिजनेस को खड़ा करती है। मार्केट को इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि आप कितने काबिल हैं। मार्केट को इस बात से मतलब है क्या आप अवेलेबल हैं। अगर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो लोग केमिस्ट वाले से, है ना, जो मेडिकल स्टोर पर जो सेल्समैन होता है उसी से दवाई ले लेते हैं। उनके लिए वही डॉक्टर है और उनको कोई एतराज नहीं होता उससे दवाई लेने से। लोगों से पूछो उनको क्या चाहिए तो वो कहेंगे हमें राइट चीज चाहिए। क्या चाहिए? सही चीज चाहिए। लोगों से पूछोगे ना तो कहेंगे हमें राइट चीज चाहिए। लेकिन सेल्स होती है राइट नाउ पर। अभी जो मिल रहा है, सेल्स सही गलत को नहीं देखती। जब भाई साहब मामला आता है कि जब सवाल ये उठता है कि अभी भूख लग रही है, अभी प्यास लग रही है, अभी खून बह रहा है, सेल्स उस पर डिपेंड करती है। व्हाट इज राइट नाउ। इच्छा उठती है तभी जब अवेलेबिलिटी हो। अगर आपके मन में इच्छा उठी है ना तो वो इच्छा का कारण ही यही होता है कि चीज अवेलेबल है। अगर आप मान लो आप अपने इलाके में हुक्का बार खोल लो, कोई हुक्का पीने वाला नहीं है वहां पर क्या होगा? आपको क्या लगता है आपके पास साल 2 साल कोई हुक्का पीने नहीं आएगा? अरे लोग अवेलेबल चीज को जाकर करते हैं क्योंकि वो है। अगर आप ये पहला पॉइंट समझ गए तो बिजनेस की एक बहुत बड़ी चीज आपके हाथ आ गई है। मैं मेरे लिए कोई लोगों ने चिट्ठियां थोड़ी लिखी थी या फिर वो यूट्यूब पर ये थोड़ी तो कह रहे थे कि कोई आए जो हमें लड़की पटाना सिखाए, कोई आए जो हमें ये सिखाए। नहीं, वो जब मैं आया, जब मैं अवेलेबल हुआ तो लोगों ने सुना और उन्होंने कहा अच्छा ये भी एक काम है पहुंच पहुंच ही खरीदारी को बढ़ाती है। अगर पहुंच नहीं है तो खरीदारी नहीं है। लोगों को एडवर्टाइजमेंट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। सो फॉर्मूला क्या है बिजनेस का? बीइंग इजी। बीइंग इजी इज द फॉर्मूला। अवेलेबल हो जाओ और आसान हो जाओ कि हाथ बढ़ाया उठा लिया, हाथ बढ़ाया उठा लिया। ज्यादातर चीजें ऐसे ही बिकती हैं दुनिया में, सामने पड़ी हुई हैं, डिस्प्ले डिस्प्ले डिस्प्ले। अगर आप आज इंटरनेट का युग देखो तो हम क्या देख रहे हैं ना, मान लो मुझे कुछ चीजें चाहिए अपने सेटअप के लिए, ये जो क्लासेस में लगाता हूँ इसके सेटअप के लिए मुझे बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं, तो मैं डिपेंड रहता हूँ कि क्या कौन सी चीज ऑनलाइन अवेलेबल है जो एक हफ्ते में मेरे घर पहुंच जाएगी। ऐसे देखने जाओ फोटोज तो कितनी अच्छी लगती है, ये भी ले लूं वो भी ले लूं, वो मिलती थोड़ी है, वो है ही नहीं, उनकी डिलीवरी नहीं दे रहे, वो खत्म होगी। पहली चीज है अवेलेबल। दूसरी चीज, अगर अवेलेबल हो तो मार्केटिंग करो। पहले अवेलेबल रहो, ये देखो कि मैं कौन सी चीज हर वक्त दे सकता हूं 24/7। ये जो 24/7 है ना, यही मार्केट का बाप है, यही है सब कुछ। जहां जिस शॉप के बाहर ये लिखा होता है ना वो लोगों को एकदम याद रहता है, और ज्यादातर लोग ये नहीं लिखते क्योंकि वो नहीं रह पाते। बड़ी हिम्मत चाहिए 24/7 लिखने के लिए।
अगर आप ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं। ऑनलाइन तो चलो सब कुछ 24/7 ही होता है। इंटरनेट को बिल्कुल नहीं भूलना है, फ्यूचर इंटरनेट ही है, फ्यूचर ऑनलाइन मार्केटिंग ही है। 100% सब कुछ ऑनलाइन ही जा रहा है। मैं बेशक आप लोगों को कहता हूं कि ऑफलाइन काम करो। क्यों ऑफलाइन काम करने को मैं कहता हूं? क्योंकि ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन मार्केट बंद हो गई है, लोग अब ऑनलाइन ही हो गए। अरे भारत जैसे देश में इतनी जल्दी सब कुछ नहीं बदलता, अभी भी 70% तक मार्केट जो है वो ऑफलाइन ही चलती है, लेकिन 30% जो ऑनलाइन चलती है ना, वो बहुत पावरफुल हो गई। ये 30% में ज्यादातर वो लोग हैं जो प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं नॉट फॉर फन, वो प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, उनकी बहुत ज्यादा जरूरत है, वो अपना टाइम बचा रहे हैं। और ये वो वाले 30% लोग हैं जिनके पास पैसा है, नॉलेज है, समझ है, सिटी में रहते हैं। 70% लोग भी वही हैं, लेकिन ये 70% कौन से हैं जो कोशिश करते हैं कि ऐसे नहीं है कि हम बिना देखे चीज खरीद ले, है ना। एक भी आदमी के साथ ऐसा हो गया कि उसने ऑनलाइन शर्ट मंगवाई है और उसको अच्छी नहीं लगी, तो वो एकदम ही कट जाता है, लोग एकदम घबरा जाते हैं। आप शूज मंगवाते हैं, 5,000 के शूज मंगवाते हैं, पहन के देखते हैं, कचरा निकलता है, होता है कई बार। तो बिल्कुल भी ऑफलाइन मार्केट को इग्नोर नहीं करना है, लेकिन फ्यूचर आप ये समझ लो, फ्यूचर से मेरा मतलब है 2025 तक तो सभी ये 30% से 70% हो जाएगा, ये 30% ही 70% हो जाएगा। मार्केटिंग को समझते हैं, ठीक है। स्टार्टअप हम बाद में करेंगे, बिजनेस क्या क्या खड़ा करना है, कैसे शुरू करना है, वो सब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ही मार्केटिंग वगैरह समझ ले, एमबीए कर ले थोड़ी सी। बिजनेस के दो फंक्शन होते हैं, सिंपल, नयापन और मार्केटिंग। कुछ नया लेकर आओ और मार्केटिंग करो। नई चीज लेकर आओ जो आपके कंपटीशन को कम कर सके। कई बार मार्केट में ऐसे बेवकूफ लोग बैठे होते हैं जिनको आगे बढ़ने का कोई हक नहीं है, उनको भी आपको खत्म करना है, उनको भी पीछे छोड़ना है, लोगों का भरोसा उनसे हटाकर अपने ऊपर लाना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? मार्केटिंग। मार्केटिंग बड़ी प्यारी चीज है और मार्केटिंग में मजा ही बड़ा है। पहली चीज हम देखते हैं, मान लो आपने ये शॉप खोली हुई है, ठीक है, आपने एक शॉप खोली हुई है, कॉफी शॉप, है ना। हम देखते हैं आपने एक कॉफी शॉप खोली हुई है। कब टेढ़ा बन जाएगा लेकिन अच्छा बनेगा। ओके ओके, आपने एक कॉफी शॉप खोली हुई है और जिसके ऊपर आपने, हाँ, आपने एक कॉफी शॉप खोली हुई है। रास्ते से आपकी आपकी शॉप के आगे से गुजरने वाला जो शख्स है, जो कस्टमर है, वो दुकानदार की तरह नहीं सोचता है। उसको कुछ लेना देना नहीं है कि यहां एक शॉप खुली है। ज्यादातर लोग सोचते हैं अगर मेरा काम अच्छा होगा, ऑफ कोर्स वो भी थिंकिंग बहुत अच्छी है, लेकिन मार्केटिंग को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। कस्टमर जो होता है ना, जो सड़क से गुजरता हुआ आदमी, वो आपकी तरह नहीं सोचता है। जबकि एक दुकान खोलने वाला जो होता है ना, ज्यादातर लोग दुकान खोलकर बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि चलो, है ना, यहाँ नहीं तो वहां से, ऐसे नहीं तो वैसे थोड़ा काम चल जाएगा, कोई कह देगा किसी को, या फिर बैठे बैठे लोग गुजरते हुए पहले देखेंगे कुछ महीने, फिर धीरे धीरे आना शुरू होंगे। ऐसे नहीं होता है, कस्टमर ऐसे नहीं सोचता कि अरे शॉप खुली है यार, चलो इसका कुछ करते हैं। कुछ लोग हो सकते हैं एक दो, लेकिन आपको एक दो लोग थोड़ी चाहिए, आपको भीड़ चाहिए। उसके लिए आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी। अच्छी मार्केटिंग से आप, ऐसा लगता है कि आप बड़े अच्छे लोग हैं, आप समझदार लोग हैं। अच्छी मार्केटिंग से क्या होता है? आपकी एक छवि बनती है होशियार इंसान की। बीजेपी की मार्केटिंग देखी है ना, कि सभी समझदार लगे थे जब, है ना, 2014 में तो ऐसा लग रहा था साइंटिस्टों की भीड़ आ गई है, इनसे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई है ही नहीं। मार्केटिंग।
मार्केटिंग का पहला काम जो होता है वो होता है बिजनेसमैन को और तुम्हारे बिजनेस को स्मार्ट दिखाना। और हम स्मार्ट लोगों पर पैसा लगाते हैं, हम स्मार्ट लोगों को पैसा पकड़ाते हैं। आपको कभी भी पैसा पकड़ाना होगा, आप ये नहीं देखेंगे कि कोई सीधा सा अच्छा सा भोला सा, आप कहे यार तू अपना ही चला ले, कुछ मेरा पैसा मांग रहा है। लेकिन होशियार लोग जो स्मार्ट होते हैं, जो आपकी नजर में ऐसे होते हैं, वो मार्केटिंग से बनते हैं। कॉर्पोरेट लुक, कॉर्पोरेट लुक बड़ी जरूरी होती है, इसको बहुत लोग इग्नोर करते हैं। और मैं आपको यह भी बता दूं कि ज्यादातर कंपनियां कॉर्पोरेट नहीं होती हैं। ऐसा नहीं है कि हम, वो हमारी इमेजिनेशन होती है कि एक बिल्डिंग होगी, बिल्डिंग में 6-7 फ्लोर होंगे, ऐसे ऐसे ऑफिस होंगे, यहां पर एक जो मैडम मेरा फोन सुनती है वो यहां बैठती होगी, है ना, कितने सारे लोग टाई और कोट पैंट पहन के यहाँ वहां घूम रहे होंगे, क्योंकि जब भी आप उनको फोन करते हैं तो ऐसी आवाज आती है, हेलो सर मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, मैं किस तरह आपकी हेल्प कर सकता हूँ, है ना। वो कॉर्पोरेट लुक है, वो जरूरी नहीं कि ऐसा ही है। बहुत सारे लोग हैं वो अपना कोई ऑनलाइन काम करवाते हैं, उनका बैकग्राउंड देखो, उनका सब कुछ देखो, वो ऐसा लगता है बहुत। ये बड़ा जरूरी काम है कि आप अपनी लुक को लोगों की नजर में जो देख रहे हैं उनको ऐसा लगना चाहिए ये बहुत बड़ी कंपनी है और इसमें कम हजारों लोग काम करते हैं, हर काम के लिए अलग टीम है इनके पास, फाइनेंस वो देख रहा है ना कस्टमर केयर वो देख रहे हैं, फलाना वो देख रहे हैं। जबकि स्मार्ट बिजनेसमैन क्या करता है, वो सिर्फ दिखावा करता है कि हम बहुत कॉर्पोरेट है, अंदर से वो लोग ठीक है अच्छे होते हैं, अपना काम करते हैं। ऐसा धोखा दिया जा सकता है जिसमें कस्टमर का कोई नुकसान नहीं है, कस्टमर को तो सब कुछ मिल रहा है ना, लुक तो उसे दी जा सकती है। अब अच्छी मार्केटिंग से कंपनी स्मार्ट नजर आती है। अच्छी मार्केटिंग से क्या होता है, कंपनी स्मार्ट नजर आती है। लेकिन ग्रेट मार्केटिंग क्या करती है, ग्रेट मार्केटिंग में कस्टमर को स्मार्ट दिखाया जाता है, समझ रहे हो अच्छी मार्केटिंग वो नहीं होती कि आपकी कंपनी लोगों को लग रही है वाह वाह कितना अच्छा। अच्छी मार्केटिंग वो होती है जिसमें कस्टमर को ऐसा लगे कि है ना, कितना मैं स्मार्ट आदमी हूं जो इस कंपनी का मैंने पेन खरीदा है ना। मार्केटिंग करो, दो चीजों के लिए करो, ताकि आपकी कंपनी भी स्मार्ट लगे और आपका कस्टमर भी स्मार्ट हो, उसका स्मार्ट फैसला हो, उसको लगे हाँ मैं एक होशियार आदमी हूं जिसने ये वाले बॉन्ड्स खरीद लिए, यहां इंश्योरेंस करवा ली मैंने। हर समझदार आदमी यही करता है। कस्टमर को स्मार्ट कैसे दिखाना है, हम क्या करें कि कस्टमर खुद को स्मार्ट फील करे। फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट इंटरप्ट हिम। कस्टमर को इंटरप्ट नहीं करना है। वो जो भी बोल रहा है, जो भी सोच रहा है, जो भी उसकी वे ऑफ थिंकिंग है, उसको ठीक मत करो। हमें खुद को, हर कंपनी शुरू करने वाले को, चाहे आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई भी आप सर्विस दे रहे हैं, आपको कभी कस्टमर की थिंकिंग को अपनी थिंकिंग जैसा नहीं बनाना है। आप किसी का भी माइंड चेंज करते हैं उसको अच्छा नहीं लगता, ये बात पल्ले बांध लो। कोई आदमी ये पसंद नहीं करता कि मेरा मेरा सोचना था कि बाबा राम रहीम बड़ा अच्छा है, इसने तो साबित कर दिया बड़ा बुरा है ना। मैंने राम रहीम का नाम इसलिए लिया बिकॉज गुरु को लोग पसंद करते हैं और वो नहीं चाहते कि उनके गुरु के बारे में लोग उल्टी पुल्टी बातें करें, क्योंकि वो उनका फैसला है, वो उनकी चॉइस है। लोगों की थिंकिंग के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। एक मार्केटिंग करने वाले जो डिपार्टमेंट होता है, उसके हेड को एक टेंशन क्या रहती है हर वक्त के, कस्टमर क्या सोच रहा है और मुझे उसके साथ तालमेल कैसे बैठाना है। आज आज से ही आप एक होमवर्क करेंगे। टीवी या आप यूट्यूब देखते हैं, हर कहीं ऐड तो आती है, ऐड से तो कोई नहीं बच सकता। तो आप देखोगे वो ऐड कैसे बनाई गई, कैसे आपके मुंह से निकलने वाले शब्दों को पकड़ा गया। और भाई क्या चल रहा है आज, यहाँ तो फॉग चल रहा है ना, क्या चल रहा है, ये हमारे 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 वर्ड्स हैं, हमारे मुंह से निकले हुए वर्ड्स हैं। कंपनी वही वही उठाती है चीज जो आम, है ना। शादीशुदा महिलाओं को वो बेच रहे होते हैं अपना कपड़े धोने वाला या साबुन, तो वो घरेलू शब्द उठाते हैं ना। मेरे दिमाग में नहीं आ रहा कोई, क्योंकि मैं इतना मैंने कुछ उसका इकट्ठा नहीं करके रखा हुआ क्या बोलना है, तो इसलिए आप लोग खुद ही कर लेना। आप लोग लाइनें पकड़ लोगे, आपको ये पता चल जाएगा कि कंपनी क्या कर रही है। वो कस्टमर
जो ऑलरेडी सोचता है उसको वो बता रहे हैं कि यू आर अ ग्रेट थिंकर, तो आप बहुत स्मार्ट हो भाई, आप कितने होशियार इंसान हो आप। मार्केटिंग का नंबर वन फॉर्मूला है केयर। सीरियसली केयर करो, कोई मजाक नहीं चल रहा है। मैं आपको स्टार्टअप करवाऊंगा, आपको मजा आ जाएगा। जितने आपके दिल दिमाग में ये गलत फहमियां भरी है ना कि बिजनेसमैन को शायद कस्टमर्स की परवाह नहीं होती, ऐसा नहीं होता है। बिजनेस शुरू केयर से होता है, और खैर खत्म तो नहीं होता कभी भी, लेकिन जिनका खत्म होता है वो केयर पर ही खत्म होता है। मैं आपको एक बात बताता हूं, कंपनी खुद लुट जाती है, वो कभी कस्टमर को नुकसान नहीं पहुंचने देती, क्योंकि वो कस्टमर से प्यार करती है। हर कंपनी, हर बिजनेसमैन। मार्केटिंग की बेस्ट स्ट्रेटेजी है केयर। कस्टमर क्या बोल रहा है भाई सुनो। इस पृथ्वी पर दो चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है। एक है आप, क्योंकि आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं। एक है कस्टमर, क्योंकि वो खरीदना चाहता है। अब आप इसकी बात ही ना सुनो, आप बोलो तेरे को क्या पता, तेरे लिए क्या अच्छा है, जो मैं दे रहा हूं बेटा यही ले। ऐसे नहीं चलता है। चमत्कार होते हैं जब आप कस्टमर को सुनते हैं तो। कितने साल हो गए हैं, आपको बार बार फीडबैक लिया जाता है ना, फीडबैक दो, स्टार्स दो, क्योंकि वो फीडबैक को उन्होंने कम कर दिया। पहले बहुत आता था, आप लोगों ने शायद वो देखा या नहीं देखा। बड़े बड़े फॉर्म आते थे, भर के भेजो हमें, बताओ आप क्या सोच रहे हो। लेकिन लोग फॉर्म नहीं भरते थे, तो उन्होंने बहुत साल सोचने के बाद है ना वो स्टार वाले सिस्टम पर आ गए कि 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार। ये भी अच्छा है ना। हालांकि उनको बहुत ज्यादा कुछ नहीं मिलता, लेकिन लोग नहीं, लोग इतना ही बता दें भाई, वो भी कुछ लोग बटन नहीं दबाते हैं। तो आप ये सोच लो, दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी को भी, amazon को भी फीडबैक चाहिए। वो कस्टमर को सुनते हैं। मैं कितने सालों से बोल रहा हूं, कोई बहुत ज्यादा सालों से नहीं बोल रहा हूं, फिर भी मेरे बाद कई स्पीकर आए और मेरे से पहले ही खत्म हो गए। मेरे यूट्यूब चैनल शुरू करने के 4 साल बाद उन्होंने यूट्यूब चैनल शुरू किया, स्पीकर हैं वो। ऐसा समझ लो कि उन्होंने 2013 में शुरू किया या 14 में शुरू किया, और 2018 तक उनका, वो बुजुर्ग भी हो गए हैं, वो रिटायर होने वाली शक्लें हो गई हैं उनकी। वो लंबी रेस के घोड़े नहीं हैं, वो कुछ गड़बड़ करते हैं, दे डोंट केयर। ऐसा लगता है कि उनको बहुत केयर है, उनको अपनी केयर है, वो पॉपुलर होने की बहुत जल्दी में वो फंस जाते हैं। कस्टमर को सुनना ही सब कुछ है। मुझे नहीं लगता वो कस्टमर को सुनते हैं। मैं कस्टमर को सुनता हूं, मैं इतना लेट होता हूं, मैं मानता हूं मैं बहुत लेट हो जाता हूं, कई बार मैं 8-8 महीने ले लेता हूं बीच में गैप। और वो 8 महीने में क्या कर रहा हूं, मैं सो थोड़ी रहा होता हूं, मैं सुनता हूं, क्योंकि मुझे बदलना है। मैं हर साल बदलता हूं, मैं लगातार बदलता रहता हूं। क्यों बदलता हूं? क्योंकि कस्टमर की सोच बदल रही है, नया कस्टमर आ रहा है भाई। मेरे साथ वाले पीछे क्यों रह गए? क्योंकि जिनको वो ट्रेंड कर रहे थे वो बड़े हो गए, काम पे चले गए। नए लोगों के साथ वो रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। सो मेन चीज है, बड़ी प्यारी चीज है, रिश्ते बनाओ। मार्केटिंग क्या है? रिश्ते है मार्केटिंग, मजाक नहीं है, यहां कुछ झूठा नहीं है। अक्सर लोग ये सोचते हैं ना, कंपनी है अपना फायदा देखती है, क्लाइंट के साथ ऐसे मीठी मीठी बातें करती है। ऐसा नहीं होता यार। एक ही दुनिया है, दुनिया में तुमको भी रहना है, हमको भी रहना है, कंपनी को भी रहना है। कंपनी में काम करने वाले लोग अच्छे लोग होते हैं, मेहनत करते हैं, आपकी बातें सुनते हैं, वो आपसे प्यार करते हैं। और उनको बड़ा बुरा लगता है जब आप लोग फोन पे उन्हें गालियां देते हैं कि साला तुमको क्या लेना, तुम लोगों को पैसे मिल गए, लूट रहे हो, ये करे। उनको बुरा लगता है, क्योंकि वो ये इस कल्चर से नहीं चल रही। इस कल्चर से कोई कंपनी नहीं चलती। कंपनियां प्यार से चलती हैं, केयर से चलती हैं, परवाह करने से चलती हैं। और सच में वो लोग परवाह करते हैं। रतन टाटा को ले लो, इन्फोसिस को ले लो। गिव देम क्वालिटी। अगर आप उनको क्वालिटी दे रहे हो तो उससे अच्छी कोई मार्केटिंग नहीं है। क्वालिटी दो, बात खत्म। कस्टमर आपको जानता है, आप कस्टमर को जानते हैं, क्वालिटी दो। सिटी
जब मैंने करवाया तो मैं तुम्हें एक चीज समझाना चाहता था कि शहर व्यापार का गढ़ होता है, शहर ही सब कुछ होता है। लेकिन अगर हम आज की दुनिया को देखें तो इंटरनेट आ गया है, और मुझे नहीं लगता कि कुछ शहर और गांव में ज्यादा फर्क रहा है। लेकिन फिर भी मैं करवाता हूं, मैं इसलिए करवाता हूं क्योंकि कई बार हम ऐसा मान लेते हैं, हम सिटी में बैठे हुए लोग हैं, हमें लगता है ठीक ही होगा सब कुछ, है ना। लेकिन जब लोग मेरे पास आते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स रखते हैं और वो अजीब अजीब बातें करते हैं, तो मैं सोचता हूँ यार ये कैसे लोग हैं ये। सो अब होता क्या है, ज्यादातर लोग एक शॉप लेते हैं और उस शॉप में क्या करते हैं वो लोग, मान लो वो एड पर दे देते हैं, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि लोग ऐड नहीं करते हैं, लोग कई ऐड करते हैं, लेकिन उनको लगता है कि हमने मार्केटिंग के लिए अपना काम उनको सौंप दिया है, अब वो मार्केटिंग कर रहे होंगे। मार्केटिंग कोई ऐसा काम नहीं है कि आप किसी के भरोसे छोड़ दो। चाहे आपने वो काम किसी डिपार्टमेंट को दिया है, मार्केटिंग पर पूरी नजर अपनी रखो, वो बिल्कुल किसी के भरोसे छोड़ने वाली चीज नहीं है। पूरे बिजनेस की जड़ ही मार्केटिंग होती है। आपने एक दुकान खोली और किसी को बता नहीं रहे तो कैसे चलेगी वो। और मार्केटिंग इतनी जरूरी चीज है कि लोग अक्सर, है ना, किसी को अरे पंफलेट बांट देना, वो दे देते हैं, ऐड बना के चल रही है, वो सोचते हैं टीवी पर तो आ रही है या छोटी मोटी अखबार में तो लगी हुई है। ऐसा नहीं है, बड़ी कंपनी ऐसा नहीं करती कि टीवी पर ऐड आ रही है तो चलो ये हमारा काम खत्म हो गया, नहीं। लोगों के साथ रिश्ते बनाना ही मार्केटिंग है, और कुछ नहीं है। मार्केटिंग, मार्केटिंग का मतलब होता है कि हमें रिश्ते बनाने का मौका मिले। मार्केटिंग रिश्ते नहीं बनाती है। मार्केटिंग से बस लोगों को पता चलता है ना, वो तो श्योर होता है कि भैया वहां चले जाओ, वहां सस्ती दाल मिल रही है, सस्ते अ, घरेलू सामान मिल रहे हैं, खरीद लो। लेकिन जब आप जाते हो तो आप एक रिश्ता ढूंढते हो ना, वहां वहां रिश्ते बनाने पड़ते हैं। मार्केटिंग के बाद भी आपको बहुत काम करना पड़ेगा। नई नई जगहों पर जाओ, स्कूल्स में जाओ मार्केटिंग करने, ऑफिसेस में जाओ, कंपनीज में जाओ, मेले जहां लगते हैं या जहां पर खूब लोग इकट्ठा होते हैं शाम को सुबह को, उनको उनको पंफलेट खुद बांटो। और अगर आपने पंफलेट बांटने के लिए लोग रखे हैं तो उनको ट्रेंड करो कि आपको सिर्फ पंफलेट देकर नहीं आना है, आपको उसे एक स्माइल देकर आनी है, उसका नाम पूछना है, उससे बात करनी है। आपसे वो कोई भी सवाल पूछे, चाहे ये भी पूछे कि भैया ये पंफलेट बांटने के तुम्हें कितने पैसे मिलते हैं, तो उसको बताओ। कस्टमर कुछ भी पूछता है, हालांकि उसको नहीं पता होता मुझे क्या सवाल पूछना है, लेकिन ये तो आपकी जिम्मेदारी है ना कि रिश्ता बनाना है। वो तो बेचारा कुछ भी पूछ ले, आप घुमाकर उसको अपनी पटरी पर लाना है। लोगों से दोस्ती करने या किसी भी कम्युनिटी में जुड़ते हैं, जब भी आप लोगों पर इन्वेस्ट करते हैं तो आप कभी गलती नहीं करते हैं। इंसान पर इन्वेस्ट करना कभी गलत नहीं होता है। कुछ हो सकता है ना, कभी कभी लोग धोखा दे जाते हैं, कंपनी बंद हो जाती है या कुछ गड़बड़ हो जाती है, वो तो एक लाइफ है, वो तो दुनिया है। लेकिन आप अपने आप को गलत मत समझो। लोग आपसे वो नहीं खरीदते, लोग ये नहीं सोचते कि आप क्या बेच रहे हो। लोगों का सवाल होता है, लोगों का इंटरेस्ट होता है, आप क्यों बेच रहे हो, आपकी क्या इंटेंशन है अपने काम के पीछे। वो कहानी बड़ी मजेदार होनी चाहिए, वो एक स्टोरी होनी चाहिए। आप क्या बेच रहे हैं, लोग उसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं होते। वाई वाई में इंटरेस्टेड होते हैं, हु आर यू, आपकी क्या पर्सनैलिटी है, आपकी कंपनी का क्या कल्चर है, आपकी सोच क्या है। मुझे लोग बहुत पसंद करते हैं, मुझे बहुत लोग पसंद करते हैं। हाँ, जिड़ थोड़ा कम पाते हैं क्योंकि फीस ज्यादा है, लेकिन लोग मुझे पसंद करते हैं क्योंकि मेरा कारण अच्छा है ना। वाई, मैं प्यार बचाना चाहता हूं, मैं रिश्ते बचाना चाहता हूं। मैं कई बार गलतियां करता हूं, वो मुझे माफ कर देते हैं।
मेरी कई गलतियां शायद आप लोगों ने भी माफ की होंगी। क्यों? क्योंकि आपको ये पता है कि ये बंदा चलो कुछ गड़बड़ हो भी जाती है, बट इसका कारण अच्छा है ना, ये इसमें थोड़ा दम होना चाहिए। लोग लोग जुड़ते हैं आपके साथ, लोग आपके साथ जुड़ते हैं, उनके जुड़ने का जो सबसे बड़ा अ, एक मोटिव होता है, वो जिस चीज की तरफ आकर्षित होते हैं वो है वाय। बड़ी कंपनियां रोजगार दे रही हैं, बड़ी कंपनियां लोगों की हेल्प कर रही हैं। अभी जैसे इलेक्ट्रिक है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जमाना आ गया है। अब आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि पेट्रोल क्यों महंगा है। पेट्रोल इसलिए महंगा हो रहा है क्योंकि पेट्रोल अब खत्म है। तो वो जाते जाते जितना चूस सकते हैं वो चूस रहे हैं तुम लोगों को। उन्हें पता है पेट्रोल की गाड़ियां खत्म, अब पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक ही चलेगा या फिर हाइड्रोजन आएगी। हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक कार से बेटर है, सेफ भी है, बहुत अच्छी है। इलेक्ट्रिक कार के बहुत सारे नुकसान भी हैं। इलेक्ट्रिक कार भी पोल्यूशन फैलाता है। इलेक्ट्रिक कार कैसे पोल्यूशन फैलाता है? वो जो बैटरी होती है ना, वो एक दिन डेड हो जाती है और फिर बैटरियों के ढेर लग रहे हैं, वो कचरा बड़ा इकट्ठा हो रहा है, उस कचरे को कहाँ ठिकाने लगाएंगे? यहाँ प्लास्टिक का पता नहीं चल रहा है कहाँ फेंकना है। आपको यूट्यूब या बाकी जगह जाकर कचरे के ऊपर देखना चाहिए कि इस दुनिया का जो कचरा है वो कहाँ जा रहा है। वो आपके लिए बहुत अच्छा बिजनेस पॉइंट हो सकता है। खैर उस पर बाद में बात करेंगे। कचरा अभी मेरे दिमाग में आया है। हाइड्रोजन का फ्यूचर है, हाइड्रोजन। तो वो क्या कर रहे हैं, अभी पेट्रोल कारें खत्म हो गई है, वो पेट्रोल कारें खत्म करने वाले हैं, तो 100 रुपया कर देंगे, 200 500 भी हो जाएगा पेट्रोल। क्योंकि वो मरते हुए का, तो इस मरती हुई इंडस्ट्री में से जो निकाल सकते हैं वो निकालेंगे, वो लूटेंगे तुमको। समझदारी इसी में, जल्दी से पेट्रोल का बेचो और इलेक्ट्रिक पर आ जाओ। अगर हाइड्रोजन मिल रहा है और उसका फ्यूल भी मिल रहा है तो वो ले लो। खैर वो हमारा आज पॉइंट नहीं है। कस्टमर से बातें करना एक बिजनेसमैन का काम होता है। एक एंटरप्रेन्योर 24/7 काम करता है। बहुत मजा आता है बिजनेसमैन बनने में, बड़ा मजा आता है। देखो मैं एक बात कहता हूं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा कहने में, मुझे प्राइवेटाइजेशन होने पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बड़ा खुश हूं। क्योंकि ना मेरी कोई सरकारी नौकरी है, ना मैं सरकारी नौकरी को लेकर बहुत एक्साइटेड रहता हूँ। और मैं देखता हूँ जिन लोगों की सरकारी नौकरी लग जाती है वो फालतू में बहुत ज्यादा उड़ते हैं, औकात से भी ज्यादा, और बदतमीजी। किसी का घर चल रहा है बहुत अच्छी बात है, किसी को रोटी मिल रही है मुझे बड़ी खुशी मिलेगी। लेकिन अगर वो सींग मार रहा है इधर उधर तो भैया फिर तो गड़बड़ हो जाती है ना। तो अच्छा है प्राइवेट हो जाए, और आज से नहीं हो रहा, बड़े सालों से प्राइवेट हो रहा है। सोशल मीडिया, हम सोशल मीडिया का थोड़ा सा समझ लेते हैं क्योंकि मार्केटिंग में ये काम की चीज है। सारा फ्यूचर ऑनलाइन ही है। आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको पूरी तरह ऑनलाइन बिजनेस को समझना होगा, ऑनलाइन काम को समझना होगा, ऑनलाइन मार्केटिंग को समझना होगा, और सोशल मीडिया को भी समझना होगा। उसमें हम कुछ स्टेप अच्छी तरह समझते हैं। पहली चीज, सोशल मीडिया कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, हमें उसे टेक्नोलॉजी के रूप में नहीं देखना चाहिए। ये एक सोशियोलॉजी है, एक किस्म की साइकोलॉजी है, ये मनोविज्ञान का काम है। ये ऐसा जैसे बहुत सारे स्टूडेंट एक जगह इकट्ठे हुए हैं। पहली चीज, सोशल मीडिया मार्केटिंग करने की जगह नहीं है, वो सोसाइटी है, वो कम्युनिटी है। आपको इस चीज को समझना है। आप फेसबुक बनाते हैं, फेसबुक पे बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, लेकिन आपको वही पेज अच्छे लगते हैं ना जिसमें वो अपना काम कर रहे हैं, ना कि भाई ये खरीद लो वो खरीद लो, ये है ना, वो काम थोड़ी है। सोशल मीडिया जो है वो एक लोगों की भीड़ है। आप लोगों को ये नहीं कह सकते कि हमारे वहां आओ, डांस देखो, खाना खाओ, घूमो फिरो हमारे पार्क में, सब एंजॉय करो, और साथ में हम आपको ऐड दिखाएंगे। ऐसा नहीं होता। हाँ वो है, मैं ये नहीं कह रहा सोशल, फेसबुक दिखा रहा है ऐड, आपको ऐड सोशल मीडिया पर ही आपको ऐड करनी है, लेकिन पहले सोशल मीडिया को समझो। वो कोई ऐसी जगह नहीं है जहां आप जाकर लोगों को पकड़ पकड़ के प्रोडक्ट बेच रहे हैं।
सोशल मीडिया इज अबाउट पीपल, नॉट अबाउट योर प्रोडक्ट। सोशल मीडिया लोगों के बारे में है। वहां एक एक अपनापन है, एक प्यार है, लोग एक दूसरे को जानते हैं, हाय करते हैं, हेलो करते हैं, वो पहचानते हैं एक दूसरे को, लोग आपस में मिल रहे हैं। आप वहां जाके लोगों से दोस्ती कर सकते हैं। हाँ, बाद में आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकते, दो लोग आपस में मिल रहे हैं, प्रोडक्ट बता रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया को थोड़ा सा समझ लो। डोंट बिल्ड लिंक्स, है ना। हम एक चीज देखते हैं ना कि अरे मेरे पास बड़े लिंक है, वो बंदा मेरा लिंक है। लोग लिंक नहीं होते। जब मैं आपको आगे स्टार्टअप भी करवाऊंगा तब भी आपको यही चीजें बार बार मैं समझाऊंगा कि लोग प्यार करने की चीज है। लोग, आप लोगों को लिंक नहीं बोल सकते, कांटेक्ट नहीं बोल सकते, ये गंदी भाषा है। जो चीजें मैं आपको करवा रहा हूं ये आपको बुक्स में नहीं मिलेगी, क्योंकि बुक्स के साथ एक बड़ी गड़बड़ हो गई है। बिजनेस बुक्स के साथ एक बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या? जो भी बिजनेस बुक्स आप पढ़ रहे हैं वो उस जमाने की लिखी हुई है जिन राइटर्स को कोई अंदाजा नहीं था कि सोशल मीडिया आने वाला है, जिन राइटर्स को कुछ पता नहीं था कि एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू हो जाएंगे, उन्होंने ऑफलाइन पर ही बुक्स लिखी हुई हैं। उनका ये फायदा जरूर हो गया कि जो बुक्स वो ऑफलाइन बेच रहे थे अब ऑनलाइन बेच रहे हैं, लेकिन वो बुक्स किस बारे में लिखी हुई है? बिल्कुल जमीनी चीजों के बारे में, जो अब दुनिया बदल गई है। पिछले 10 साल में ऐसा तूफान आया है कि वो अब लौट कर नहीं जाएगा वापस। मैं सोशल मीडिया पे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस थोड़ी थोड़ी अच्छी अच्छी बातें बताता हूं आपको। पहली चीज, लोग लिंक्स नहीं होते, लोग कांटेक्ट नहीं होते। एक एक प्लेटफॉर्म है जो 2, 4, 50, 100, 1000 लाख लोगों को मिलकर काम करने की, एक जगह बैठकर बातें करने की, अपने आइडियाज शेयर करने की जगह दे रहे हैं। वो एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहां पर आप अपना हुनर दिखा सकते हैं, आप अपनी कला दिखा सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं लोगों के लिए वो दिखा सकते हैं। बिकना तो अपने आप ही होता है, सब कुछ, सब बिकता है। फिर सेल्फ प्रमोशन बहुत अच्छी चीज है। सेल्फ प्रमोशन पर क्या बोलूं, इतना ही काफी है। सेल्फ प्रमोशन अच्छी चीज है। मार्केटिंग के बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हैं, आप सर्विस देने वाले हैं, आप कुछ बनाते हैं, तो आपको मार्केटिंग करने के कई फायदे होंगे। जैसे आपने नया प्रोडक्ट निकाला है ना, आप चिप्स बनाते हैं, आपने सडनली एक जिंजर वाला भी, है ना, इंट्रोड्यूस किया है चिप्स, तो कैसे पता चलेगा लोगों को? मार्केटिंग से। अगर आपकी ऑलरेडी मार्केटिंग चल रही है, मार्केटिंग हो रही है, तो आप नया प्रोडक्ट लोगों को, कुछ नए प्रोडक्ट को बेचने में कोई तंगी नहीं होगी। जितना पिछला बिक रहा था, साल में 100 पैकेट बिक रहे थे, तो नया प्रोडक्ट आते ही साल में 100 तक पहुंच जाएगा। जबकि अगर आप मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, मैं आपको एक बड़ी मजेदार घटना बताता हूं। एक बार क्या हुआ कि एक कंपनी थी, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, उसने क्या किया, अपने दो, पहला एक प्रोडक्ट निकाला और फिर दूसरा प्रोडक्ट निकाला, और लोगों ने सोचा कि ये जो दूसरा प्रोडक्ट है ये इनके कंपटीटर हैं जिन्होंने इनको पिछाड़ दिया है, और लोगों ने इनको छोड़कर इसके पास चले गए, जबकि ये इसी का था। और उसको ये समझाने में कि दोनों प्रोडक्ट मेरे हैं, उसका बेचारे का सारा काम ही खराब हो गया, क्योंकि जो नया प्रोडक्ट था उसकी इतनी वो प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा था कि लोगों को सेटिस्फाइड कर पाए। लोगों ने पिछला भी छोड़ दिया और नए वाला खत्म हो गया। उसका तो बेचारे का टाइटैनिक ही डूब गया। खैर वो फिर से उठे, क्योंकि एंटरप्रेन्योर कभी हार नहीं मानता। बिजनेसमैन वही है जो सिर देता रहता है, देता रहता है, देता रहता है। मैं अपनी क्या बात बताऊं, है ना, मैंने शायद पहले ही बताया हुआ है। 1 मार्च को मैंने शुरू किया था और 14 मार्च को भाई लॉकडाउन आ गया। मतलब मैंने कंपनी कृपा लॉन्च की और लॉकडाउन, ऐसे जैसे मैं ही लेकर आया हूं। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, मैं फकिंग बिजनेसमैन। ना हम लोगों को कोई चीज हिला सकती है ना घबरा सकती है। वही सुर, वही ताल, वही सब कुछ वैसे का वैसा ही है, कुछ नहीं मैंने बदला। क्योंकि आज कोरोना आया है, कल कुछ और आ जाएगा, परसों कुछ और आ जाएगा। कोई कभी अपना प्लान नहीं चेंज करना, कभी अपने इरादे नहीं बदलने हैं। हाँ, स्ट्रेटजीज चेंज कर सकते हैं, फॉर्मूले चेंज कर सकते हैं। दूसरी चीज हम देखते हैं मार्केटिंग का फायदा क्या है। पहला हमने देख लिया, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो
हमको बिल्कुल लोगों को टाइम वेस्ट नहीं होता समझाने में। दूसरा है, हम लोग रेगुलर डिमांड को पूरा कर लेते हैं ना। हमें पता है कि मार्केटिंग से क्या होता है, एक कंपनी की जो नीड होती है ना कि डिमांड बनी रहे, वही वही वाला फॉर्मूला, अवेलेबिलिटी वाला ही, अवेलेबल का ही फॉर्मूला है ये भी। अगर आप अवेलेबल हैं तभी डिमांड होगी। मार्केटिंग से आप अवेलेबल बता रहे हैं कि जी हम अवेलेबल हैं, खुले हैं जी, आ गए जी, मिल रहा है जी, आप बाजार में जाओ, आपको ये चिप्स का पैकेट मिल जाएगा, ये बिस्कुट मिल जाएगा, उससे डिमांड बनी रहती है, रेगुलर डिमांड बनी रहती है। न्यू प्रोडक्ट आप लॉन्च कर सकते हैं, और क्या क्या कर सकते हैं। हाँ, नया जो न्यू कस्टमर है उसको, उस पर इंप्रेशन पड़ता है भाई। जो नया कस्टमर है उसको लगता है, हाँ देखो ना, आपने कोई प्रोडक्ट आपने हाथ में पकड़ा हुआ है और उसी की ऐड आ रही है। अच्छा लगता है ना, ये एक बड़ी अच्छी फीलिंग होती है। और मैं ठीक है टीवी की बातें कर रहा हूं, इंटरनेट की बातें कर रहा हूं, और उन पर ऐड करना कोई बहुत बड़ा पंगा नहीं है। वो लोगों को लगता था ना टीवी पर ऐड आना बहुत बड़ी बात है, लोग कोशिश ही नहीं करते थे। लेकिन अब इंटरनेट है, आप कहीं भी अपनी ऐड दे सकते हैं, अब बड़े कम पैसों में ऐड दे सकते हैं। फेसबुक पर अपनी ऐड दे सकते हैं, वो आपको बताएंगे कि इतने लोगों तक हम पहुंचाएंगे, वो आपको आपको आपके कस्टमर की गिनती भी बताएंगे कि इतने हजार लोगों तक आपका प्रोडक्ट या उसकी इंफॉर्मेशन जाएगी। इकोनॉमी अच्छी रहती है, मार्केटिंग से सब कुछ अच्छा रहता है भाई। आपको कंपटीशन फेस करने की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। देखो, मार्केट में कंपटीशन ही कंपटीशन है, इतने शाणे लोग हैं, वो आपका काम देखते ही कॉपी कर लेंगे, और ये अच्छी पॉलिसी है। क्योंकि कई बार शुरू करने वाला इतना कच्चा खिलाड़ी होता है कि वो आपको आइडिया देता है, खुद कोई काम शुरू करता है, और उसको इतनी कम अकल होती है कि, है ना, बड़े लोग होते हैं बिजनेस शुरू करते हैं, साथ में दारू भी पीते रहते हैं, जुआ भी खेलते रहते हैं, कभी कभी दुकान खोलते हैं, दूसरे समझदार लोग उनकी कॉपी करते हैं। उनको पता है ये आज नहीं तो कल, नहीं तो 3-4 साल में ये खत्म हो जाएगा, वो नहीं टिकने वाले हैं, इसलिए वो चोरी कर लेते हैं। इसलिए आपको बहुत पावर के साथ, अ, अगर आपने कुछ शुरू करना है तो भाई बहुत पावर के साथ शुरू करना है। मार्केटिंग, दूसरी कंपनी की मार्केटिंग खा जाएगी आपको, और ये चीज आपको भी सीखनी है कि ऐसी मार्केटिंग करनी है कि कंपटीशन खत्म करो। फिर मार्केटिंग से वही पुरानी बातें, कॉर्पोरेट इमेज बनती है, मार्केटिंग से आपका नाम होता है, लोगों का भरोसा होता है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, कुछ चीजें जो लोग मिस कर जाते हैं, एक बड़ी प्यारी चीज है, मैं अभी उस पर बोलना चाहूंगा। उस चीज का नाम है कंटेंट, सामग्री। कौन हो भाई, क्या कहना चाहते हो, मैसेज क्या है, कह कैसे रहे हो, वो मटेरियल क्या है जो दे रहे हो, कंटेंट। ये इतनी बड़ी चीज है कि आप कुछ भी ना करो, मार्केटिंग भी मत करो, अवेलेबल भी मत हो, मान लो ना आप नहीं कर पा रहे हैं, आप अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, कुछ भी नहीं हो पा रहे, अकेले कंटेंट के दम पर भी चल जाता है आदमी अकेला, ये इतनी जबरदस्त चीज है। कंटेंट का मतलब होता है जो सर्च कर, है ना, आप पहले सर्च क्या करते हैं, लड़की पटाने के तरीके, वो है कंटेंट। जब आप कहते हो बिजनेस कैसे शुरू करें, तो जब आपने बिजनेस कीवर्ड यूज किया है, कैसे कीवर्ड शुरू किया है ना, हाउ, बिजनेस, ये दो वर्ड है, बिजनेस, हाउ, हाउ बिजनेस, ये है कंटेंट। जब लोग आपको ढूंढते हैं, जिस वजह से लोग आपको ढूंढते हैं, हॉस्पिटल में सारे इलाज होते हैं, बाहर उन्होंने जो बोर्ड लगाया होता है वो उनका कंटेंट होता है कि टूटी हुई हड्डियां यहां जोड़ी जाती हैं, ये कंटेंट है उनका। कंटेंट बिल्ड्स रिलेशनशिप्स, बिना कंटेंट के कोई आपसे कोई प्यार नहीं करेगा। खोया हुआ प्यार वापस पाए, बंगाली तांत्रिक,
कंटेंट है उसका, गुप्त रोगों से परेशान, है ना, फलाने डॉक्टर से मिले। मैं नहीं चाहता किसी की पब्लिसिटी हो जाए मेरी वीडियो से लेकिन आपकी दीवारों पे भी लिखा होगा ना गुप्त रोग वाले। गुप्त रोग उसका कंटेंट है, यानी कि जो पॉइंट लोगों को खींचता है। आप किसकी मार्केटिंग करेंगे, क्या अवेलेबल करवा रहे हैं। मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, जो बाबा होते हैं ना, बड़ी मजेदार चीज बता रहा हूं। जो बाबा बाबा लोग होते हैं ना, वो गलत नहीं होते, फॉलोवर गलत होते हैं। बाबाओं की कोई गलती नहीं होती। इसलिए तो तुमने देखा बाबा के ऊपर कोई केस नहीं बनता, दुनिया का कोई बाबा नहीं फंसता जब तक वो रेप नहीं करता आप बाबा बन जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाबा बनना बड़ा आसान है, क्योंकि आपकी कोई गलती नहीं, फॉलोवर्स की गलती होती है। वैसे गलती भी नहीं कहना चाहिए, मैं आपको समझाता हूं मैं किसी गलती कह रहा हूं। जो लोग होते हैं ना, उनको एक ऐसा आदमी चाहिए जिसके पीछे लगकर वो अपनी कुछ घूम फिर सकें कहीं, है ना, आ जा सकें, वहां जाकर कुछ हो हल्ला हो। इनकी डिमांड है बाबा। वो कोई भी बन सकता है, अगर तुम नहीं बन रहे तो वो बन जाएगा, वो नहीं बन रहा तो वो बन जाएगा। जैसे रॉक स्टार होता है, जैसे कोई नाचने वाला है आपकी क्लास में, है ना, आपके कॉलेज में, आपके ऑफिस में, एक बंदा तो ऐसा होगा कि खुश होने के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए आप उसकी तरफ देखते हैं, आप उसे बाबा बनाते हैं। देखो यूट्यूब पर और दुनिया भर में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके थोड़े बहुत फॉलोअर हैं, अच्छे खासे फॉलोअर हैं। वो होते हैं थोड़े आचार्य बन जाए, ऐसे ऐसे नाम होते हैं ना उनके, आचार्य रघु। वो कोई ध्यान करवा रहा है, कोई कुछ शक्तियों के बारे में बातें कर रहा है। उनकी गलती नहीं है, उनके पीछे फॉलोअर हैं। और वो फॉलोअर की वजह से शायद वो लोग ना सीरियसली ले लेते हैं फॉलोअर्स को, कि भैया शायद हम में कुछ है जो इतने लोग हमारे पीछे लगे हुए। वो जो उनके पीछे लोग लगे हुए हैं, चाहे मेरे पीछे भी लगे हुए हैं, वो अपने ये अपना टाइम पास ढूंढ रहे होते हैं। इनको उनको इसमें कोई श्रद्धा नहीं होती, वो अपना ढूंढ रहे होते हैं और वो सही कर रहे हैं। बाबा सिर्फ एक नाम होता है जिसके अंडर बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे लड़के आपस में इकट्ठे होते हैं, गांजा पीते हैं, सेक्स करते हैं, घूमने जाते। इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें क्या बुराई है। ओके, तो बात को समझो। मैं ये नहीं कह रहा कि वो जो आचार्य या फलाने बने हुए वो गलत है, कोई बात नहीं। अरे ठीक है, मैं भी तो वही बना हुआ, हम दोनों एक जैसे ही होते हैं हम सब। ऐसा नहीं कि मैं ज्यादा महान हूं वो कम महान है। मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि व्हाट इज कंटेंट, व्हाट इज मार्केटिंग, व्हाट इज दिस स्टफ। लेकिन एक गड़बड़ हो जाती है, वो लोग ज्यादा ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाते। ठीक है, उनके फॉलोवर होते हैं, फॉलोवर भी अच्छे होते हैं, बाबा भी अच्छे होते हैं, सब मजे करते हैं, मजे करने चाहिए। लेकिन एक गड़बड़ हो जाती है, इनके पास कंटेंट नहीं होता, होता है थोड़ा घिसा पिटा, कुछ बात नहीं बन रही होती। सदगुरु को आपने सुना होगा, है ना, हो सकता है आपको बहुत बड़े पसंद हो, अच्छी बात है, सबको सब सब एक जैसे ही होते हैं मैं सदगुरु को सुनता हूँ, बिल्कुल सुना मैंने, बहुत सुना, बहुत 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 वीडियोस देखी देखी। कुछ मुझे समझ में नहीं आया कि भैया वो बंदा क्या कहना चाहता है। शायद मैं इतना होशियार नहीं हूँ लेकिन मुझे तो कुछ नहीं पता चला कि वो क्या बोल रहे हैं। लोग पूछते कुछ और हैं, वो हर सवाल को कॉस्मोस में ले जाते हैं, शिव। और उनकी मार्केटिंग टीम को इतनी बेरहमी से मार्केटिंग नहीं करनी चाहिए। उनकी मार्केटिंग टीम कमजोर है, क्योंकि वो एक लकीर के फकीर, ज्यादा ही लकीर के फकीर बने हुए हैं। सदगुरु की जितनी मार्केटिंग टीम है, बहुत ज्यादा लकीर की फकीर बनी हुई है। कि मतलब देखो, मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। यूट्यूब पर सदगुरु की वीडियो आती है, आप उस चैनल को ब्लॉक कर दो कि मुझे नॉट इंटरेस्टेड, मैं इस चैनल से नहीं देखना चाहता। आपको फिर सदगुरु की वीडियो आएंगी, आती जाएंगी, और उनके टाइटल देखें, उनके थंबनेल देखें, सदगुरु ने मुंह बंद कर दिया, अच्छे खासों का मुंह तोड़ दिया। ऐसा अबे ये तरीका है। एक बाबा, एक ही इज अ गुरु, और वो दुनिया में हम भारत की इमेज को खराब कर रहे हैं। ओशो जैसे लोगों ने भारत की इमेज को बहुत अच्छा बनाया था। लोगों को उस गलत फहमी में इन सदगुरु के पीछे आते जा रहे हैं कि ये वो देश है जिसने ओशो पैदा किया था। लेकिन उनके पास कंटेंट था, मटेरियल, और इनके पास कोई मटेरियल नहीं है, ये कुछ भी। और मैं ऐसे नहीं कि थोड़ा सा सुन के बोल रहा हूं, मैंने ढंग से सुना कि भैया हो सकता है मेरे हाथ से कुछ मिस हो जाए, मैं क्यों बातें करूं। मैं ऐसा इंसान नहीं हूं कि लोगों को इसको उसको गालियां देता फिरूं। मुझे कुछ समझ में नहीं आया।
इसकी पूछ उसके मुंह में, इसकी टोपी उसके सिर, ये वो हो गया है ना। आप अब देखो, आप अभी देखो, सदगुरु को सुनना, वो कोई बात कहीं 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 कहीं, फिर आसमान पे, फिर लूनर आ जाता है, फिर शाम को इस तरफ सिर करके नहीं सोना, ये नहीं खाना, मतलब कैसे कैसे जवाब, और कुछ भी। लेकिन शायद वो ओशो से बहुत ज्यादा प्रभावित है, क्योंकि ओशो की कहानियों को वो अपनी कहानियां बताते हैं। फिर वो बताते हैं कि साइंटिस्टों ने हमारी खोज की, साइंटिस्ट भी हैरान, अरे साइंटिस्टों को और कोई काम नहीं है क्या? आप देखते हैं ना, वो लोग ऐसा बोलते हैं कि हमारी जो फलानी मुद्रा है उस पर साइंटिस्टों ने रिसर्च की और उन्हें पता चला कि इंसान के दिमाग में इतने सेल बढ़ गए हैं, ये वाला ध्यान करने के बाद। ऐसी कोई रिसर्च नहीं होती, ये झूठ बोलते हैं। नासा के साइंटिस्ट भी हैरान कि वेदों में क्या लिखा है। नासा के साइंटिस्टों को कोई काम नहीं है क्या? जाओ अभी देखो यूट्यूब पर कितने टाइटल होंगे, नासा हैरान, साइंटिस्ट हैरान, वैज्ञानिक हैरान कि गौमूत्र में इतनी शक्ति। क्योंकि तुम कौन सा जाके नासा से पूछने वाले हो, और वो कौन सा नासा बताती है कि हम क्या कर रहे हैं, और इनकी बात कर, है ना। ये लोग इतने सिर्फ मार्केटिंग पर ध्यान देते हैं, कंटेंट नहीं है, इसलिए ना वो बात बन नहीं रही, वो ऊंचाई मिल नहीं रही। मैं इन लोगों को इसलिए भी देखता हूं क्योंकि ह्यूमन नेचर पर रिसर्च करना मेरा काम है, और मैं देखता हूं जैसे सदगुरु किसी की बात का जवाब दे रहे हैं तो चिढ़ जाते हैं। कई बार तो वो पूछने वाले को एकदम बदतमीजी से बात करते हैं, उनको ऐसे नहीं करनी चाहिए, वो बहुत बड़ी जगह पर बैठे हुए हैं, और वो कई ऐसी बातें बोल देते हैं कि लाखों लोग भाई तुम्हें सुन रहे हैं, तुमको बिल्कुल तमीज से रहना चाहिए, वो एक जिम्मेदारी होती है। कुछ भी, मतलब सीरियसली वो आदमी कुछ भी बोल रहा है और उसका कोई मतलब नहीं है, कोई कुछ निकल ही नहीं रहा, बिकॉज कंटेंट नहीं है। मैं कंटेंट समझाने के लिए बोल रहा हूँ, मेरे सदगुरु पर बोलने का कोई खास मकसद नहीं है, आप किसी और गुरु को भी देख सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जो वो रिपीट रिपीट, पुरानी पुरानी, है ना, शिव इज एलियन, अरे क्योंकि आजकल एलियन चल रहा है तो शिव एलियन, वाह। कंटेंट को थोड़ा समझते हैं, कंटेंट इज द किंग। कंटेंट वाला बनता है लंबी रेस का घोड़ा, ये है जिसके पास कंटेंट होता है, वो नहीं रुकता, सालों साल नहीं रुकता। कई पैदा होते हैं मरते हैं, कई पैदा होते हैं मरते हैं, लोग बाद में कॉपी करके भी मरते हैं, उसकी बराबरी नहीं होती जो कंटेंट लेकर आता है। एंड इट्स नॉट अ फकिंग इजी जॉब, इट्स नॉट अ फकिंग इजी बटन। यही मरते हैं सब, यही नहीं होता उनके पास। ऐसे तो मैं जो समझा रहा हूं उससे सभी अमीर थोड़ी हो जाएंगे, ये कौन लाएगा, ये नेचुरल है, ये ही तो टैलेंट है। ये जो बायर होता है ना या फॉलोवर होता है ना, बायर या फॉलोवर, ये बड़े प्यारे होते हैं, इनसे बहुत प्यार करना पड़ता है। यही जिंदगी होते हैं, यही सबसे अच्छे लोग होते हैं। इसकी एक बायर का जो रोल होता है ना, वो होता है, इसके पास बहुत सारे सवाल होते हैं, और हर कहीं ऐसा नहीं कि मेरे बिजनेस में ऐसा है कि लोगों के पास बहुत सारे सवाल होते हैं और उनको जवाब चाहिए। आप कोई भी बिजनेस खोल लो, लोगों के पास सवाल हैं जिनके आपको जवाब देने हैं। चाहे आप कार बेच रहे हैं, चाहे आप कुछ भी बेच रहे हैं, आपको सवालों के जवाब देने के लिए तैयार रहना है। मार्केटिंग होती इसलिए, फीडबैक होता इसलिए, सवाल पूछो सवाल पूछो सवाल पूछो। ये जो कंटेंट है ये प्यार पे बनता है, ये सारी प्यार का खेल है, ये सारा खेल ही प्यार का है। एक चीज मैं आपको बताता हूं, जैसे मुकेश अंबानी है ना, रिलायंस है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, चाहे लोग उनसे नाराज हैं इस बात को लेकर, किसान आंदोलन को लेकर, मैं आपको एक चीज बताता हूं, बिजनेसमैन कभी भी कस्टमर से नफरत नहीं करता है। बिजनेसमैन, वो एक बिजनेसमैन है, और उनके लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है कि लोग उन्हें गालियां दे रहे हैं। आपको ये बात समझनी चाहिए कि रिलायंस है, वो देखो, सरकारें आती जाती रहती हैं, रिलायंस वो कंपनी है जिसने कई सालों तक आपका साथ दिया है, कई सालों से वो आपसे रिश्ते बनाकर बैठे हैं, आपको डाटा देते हैं। आप बिल्कुल ये जानते हैं कि मैं बिल्कुल प्रमोशन वाला बंदा नहीं हूं, मैं रिलायंस की तरफ से कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं बिजनेसमैन एक अच्छा इंसान होता है। कस्टमर उसकी जान होते हैं, वो अपने कस्टमर से प्यार करता है और उसको दुख होता है जब उसे गालियां दी जाती हैं। हम जस्ट इमेजिन करते हैं कि एक कमरे में
रतन टाटा बैठे हैं और लोग बैठे हुए हैं, वो शायद वो हंस रहे होंगे। हालांकि रतन टाटा ऐसे शख्स नहीं, कोई भी ऐसा नहीं होता, मैं ऐसे एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं। वो लोग हंस रहे होंगे क्योंकि एक बिजनेसमैन के लिए पैसे से भी ज्यादा कीमती चीज होती है कस्टमर का प्यार। मुकेश अंबानी को बहुत दुख हो रहा होगा, कुछ गलतियां हुई हैं वो सुधारेंगे, ना सुधारें जो भी है, लेकिन बाकी लोग उन पर हंस रहे होंगे कि बड़ा व्यापारी बनता था, बड़ा नंबर वन इंडिया का बनता था। क्योंकि व्यापारी जब आपस में बैठते हैं तो वो ये नहीं कहते तेरे पास ज्यादा पैसा है या तेरे पास ज्यादा पैसा है, नाम किसका है, लोग प्यार किसे करते हैं। कंटेंट बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? थिंक लाइक ए कस्टमर, थिंक लाइक ए कस्टमर। कंटेंट आपका पैशन होना चाहिए। आप पूछते हैं कंटेंट क्या है? कंटेंट आपका पैशन है, मार्केटिंग आपका पैशन है, वो जुनून। अब ये मत सोचो मैं कंटेंट कहां से लाऊं, अरे आपका दीवानापन, आपका पागलपन उस काम को करने के लिए, आप कितनी मार्केटिंग कर रहे हैं, कितना जुनून भरा हुआ है आपके अंदर, कितने जुझारू हैं आप, वो है कंटेंट। मार्केट में आपकी बातें नहीं बिकती हैं, आपका आपका जोश बिकता है, आपकी क्रांति बिकती है। अपना पैशन लोगों के साथ शेयर करो। आपको कुछ भी अच्छा लगता है, अगर आपको पेंटिंग बनाना अच्छा लगता है, वो आपका पैशन है, तो उसे शेयर करो। लोग पैशन को पसंद करते हैं। पैशन ही मार्केटिंग है, पैशन ही कंटेंट है। सो मार्केटिंग हम लोग कर रहे हैं, मार्केटिंग के बहुत फायदे हैं। जैसे मार्केटिंग के फायदे क्या हैं? मार्केटिंग के ऑफ कोर्स बहुत सारे फायदे हैं। देखो, मार्केटिंग से पहली चीज तो ये होती है कि कस्टमर नॉलेजफुल होता है आपके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, उसको है ना समझ आती है कि भैया क्या चीज है और इसमें क्या क्या है। हम लोग बताते हैं ना, इसमें दही है, दूध है, खीरा है चाहे वो नहीं होता है, लेकिन खैर नॉलेज तो बढ़ती है कस्टमर की, या उसे ये पता चलता है कि ये खाने से वो होता है, वो खाने से ये होता है ना। आप अक्सर देखते हैं कि एड वाले एक डाइटिशियन का रोल भी निभा रहे होते हैं और एक सब कुछ कर रहे होते हैं, सब कुछ बोल रहे होते हैं। फिर मार्केटिंग से क्या होता है? अच्छी चीज ये है कि जब आप मार्केटिंग की तरफ ध्यान देते हैं तो ऑटोमेटिकली आप क्या करते हैं, आप एक अच्छे प्लानर बन जाते हैं। जब आप मार्केटिंग प्लान कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स आप फ्यूचर को भी सोचेंगे, आपकी जो आपका जो बिजनेस है उसका फ्यूचर भी बनता है, क्योंकि आप उसी हिसाब से जब आप मार्केटिंग में उतरेंगे तब आपको पता चलेगा कि बहुत सोचना पड़ता है, भविष्य की बातें करनी पड़ती हैं, भविष्य के बारे में सोचना पड़ता है। मार्केटिंग से आपको पता चलता है कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। फिर आपको प्राइस तय करने में बड़ा फायदा होता है मार्केटिंग से, है ना। देखो, प्राइसेस में एक प्रॉब्लम क्या रहती है, लोग तब तक किसी चीज को देखने भी नहीं जाते जब तक उनको प्राइस ना पता हो, तो घर बैठे बैठे उनको प्राइस पता चल जाता है। इसलिए वो बोलते हैं 10 रुपए का पैकेट, 7 रुपए का ये, 15 रुपए का 10 रुपए वाली कोल्ड ड्रिंक, ताकि आप जाकर देखो। कई बार आपको, आप शायद इस बात को नहीं जानते कि कंपनी का ये भी एक फर्ज होता है कि जो रिटेलर हैं, दुकानदार हैं, वो कस्टमर को लूटे ना। क्योंकि बहुत से ग्रीडी रिटेलर होते हैं, दुकानदार होते हैं, इतने लालची होते हैं, 5 रुपए की चीज 10 रुपए में निकाल देते हैं, कहते हैं इसको क्या पता है। और कंपनी इस चीज को रोकना चाहती है तो वो क्या करती है, साथ में ही प्राइस भी बताती है। तो बंदा दुकान पे जाके बोलता है 10 रुपए वाली कोल्ड ड्रिंक दे दो, और रिटेलर को बड़ा बुरा लगता है, वो सोचता है ना साला इनको पहले से प्राइस पता है। सो मार्केटिंग से आप प्राइस को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर कस्टमर को डिसीजन लेने में आसानी होती है कि मुझे क्या खरीदना है, वो कंपेयर कर सकता है। जैसे
ना, टैग 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 लट हो ना, प्राइस टैग होता है हर शर्ट के साथ, तो आप वो भी मार्केटिंग है। आपको पता है कि ये शर्ट 300 रुपए की है, वो शर्ट 400 रुपए की है, वो उस कंपनी की है, ये इस कंपनी की है, तो आप कंपैरिजन अच्छी तरह कर लेते हैं। आपको डिसीजन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये मतलब ये मार्केटिंग के फायदे बता रहा हूँ, कस्टमर के लिए फायदे हैं। और तो ज्यादा मार्केटिंग से ज्यादा क्लाइंट बढ़ते हैं, ज्यादा सेल बढ़ती है, जिससे प्राइस कम होता है, फिर कस्टमर को भी फायदा होता है, प्रोडक्शन में भी फायदा होता है, हर चीज में फायदा होता है। मार्केटिंग से और क्या फायदे हैं? सेल्समैन को बड़े फायदे होते हैं ना। जैसे हम देखते हैं कि मार्केटिंग से सेल्समैन को क्या फायदा होता है। सेल्समैन बेचारे की मेहनत बच जाती है भाई, उसका एक टाइम बचता है, उसको क्या कहना पड़ता था ना, देखा ऐड ज्यादा अच्छी हो तो सेल्समैन को कुछ ज्यादा नहीं कहना पड़ता। फिर ट्रैवलिंग सेल्समैन का खर्चा बच जाता है कंपनी को। अगर आप ऐड कर रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि एक सेल्समैन आपने पकड़ा, उसको आप बस में जाने का भी किराया दे रहे हैं, आने का भी किराया दे रहे हैं, साथ में आप उसको खाने का भी दे रहे हैं। आपको पूरी देश में सेल्समैन दौड़ाने की जरूरत नहीं ना पड़ती। खैर, इतना काफी है मार्केटिंग के लिए। अब हम अपना पॉइंट जल्दी से लेते हैं अगला। इट्स ब्रांड। ब्रांडिंग बड़ी अच्छी चीज है। व्हाट इज ब्रांडिंग? इसको जरा समझना, ब्रांडिंग होता क्या है? ब्रांडिंग मींस आपकी पहचान क्या है। ये है वो पॉइंट जहां मैं आपको सही से बताना चाहूंगा कि मुकेश अंबानी के साथ क्या हुआ। उसकी इनकी ब्रांड वैल्यू खराब हुई है। ब्रांड वैल्यू का मतलब होता है आप पर कितना विश्वास है लोगों को। ब्रेन सिंगर एक ब्रांड है, लोग ब्रेन सिंगर पर विश्वास करते हैं। मैं नई चीज भी लाता हूं, अगले साल भी नई चीज लाऊंगा, उसके साथ उसके बाद भी नई चीज लाऊंगा, और कई सालों तक कभी तो चलना है। तो हर साल लोगों को पता है कि पिछले साल इसने कुछ दिया था, इस साल भी अच्छा देगा। ब्रांड का मतलब होता है आप पर लोग क्या यकीन करते हैं। ब्रांडिंग का मतलब होता है पीठ पीछे लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं। और ब्रांडिंग का मतलब होता है चाहे बातें कुछ भी करें, क्या वो आप पर यकीन करते हैं। कई बार चार लोगों के बीच में लोग कह देते हैं, अरे यार छुप कर उसी के पास जाते हैं ना। योर कल्चर इज योर ब्रांड। टाटा एक ब्रांड है, विश्वास। अगर आपको कल्चर को समझना है तो आप रतन टाटा के रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोस देखो। बहुत सारे उनके किस्से हैं कि कैसे उन्होंने अपने एक एम्प्लॉय के लिए ये किया। फिर वो उनका आपस में किसी मामले पर झगड़ा हो गया था, लेकिन उन्होंने उस बंदे को निकाल दिया, लेकिन अपनी अपनी फर्म का कल्चर नहीं चेंज किया। उन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा, कस्टमर को नुकसान नहीं होना चाहिए। एक कस्टमर के लिए कंपनी अपना अपना नुकसान करवा देती है 50%, एक कस्टमर की शिकायत पर। उसे कहते हैं ब्रांडिंग। आप लोगों को लगता है ब्रांडिंग का मतलब बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं, ब्रांड 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 चल रहा है, वो मार्केटिंग है, वो एडवर्टाइजमेंट है। बिजनेसमैन लव दियर कस्टमर्स। आप भी करके देखो, आप बिजनेस करो, आप कभी कस्टमर को बेवकूफ बनाओगे नहीं, कोई कस्टमर को बेवकूफ बना ही नहीं सकता। वो रिश्ता ही ऐसा है। जब तक आप बिजनेसमैन नहीं हो, शायद आप बिजनेसमैन को गलत समझोगे, लेकिन बिजनेसमैन बड़े प्यारे लोग ही बिजनेसमैन बनते हैं। जबकि ज्यादातर लोगों को लगता है ना वो बड़ा हरामी है, बड़ा बिजनेसमैन बनेगा। कुछ नहीं बनते हरामी लोग। शुरू शुरू में छोटी मोटी ठगी मार लेते हैं, 2-4 साल काम चलता है, ब्रांडिंग नहीं होती उनकी। लोग विश्वास ही नहीं करते, क्योंकि उनको वो बातें आती नहीं, क्योंकि दिल में बेईमानी होती है। तुम लोगों को नहीं जानते, लोगों की मानसिकता को समझो। इसलिए मैं कहता हूं सोशल मीडिया इज अ साइकोलॉजी, सोशल मीडिया इज अ सोशियोलॉजी। जिन लोगों ने ये प्लेटफॉर्म बनाए हैं, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, दे आर साइकोलॉजिस्ट, दे आर सोशियोलॉजिस्ट। वो जानते हैं कि लोग इकट्ठा होना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ अपने अपने आप को शेयर करना चाहते हैं। हाँ, बीच में हम लोग अपना सामान बेच देंगे, लेकिन वो कल्चर पर चल रहे हैं, वो ब्रांडिंग पर चल रहे हैं, लोग उन पर विश्वास करते हैं। फैक्ट्रियों में परफ्यूम बनते हैं भाई साहब।
फैक्ट्रियों में परफ्यूम बनते हैं, एडवर्टाइजमेंट में होप बिकती है। जब वो फैक्ट्री में परफ्यूम बना रहे हैं, उसे बॉटल कर रहे हैं, उसे बॉटल में डाल रहे हैं, उस वजह से नहीं बिक रही है कि वो बना रहे हैं। एड में एक होप होती है, आप परफ्यूम लगाएंगे तो लड़की पटेगी, एक उम्मीद बेचते हैं वो लोग। वो है ब्रांडिंग। क्या संदेश है आपका। फिर ब्रांडिंग के बारे में मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूं बड़ी अच्छी। जैसे आपको कोशिश करनी है कि ब्रांडिंग हमेशा मातृभाषा में हो। आज जाके देखना, ठीक है, ये क्लास खत्म होती है या कल कुछ भी, क्योंकि आज की क्लास वो नहीं है कि ध्यान में बैठ जाओ शांत हो ये तो थोड़ी मार्केटिंग है। देखो कैसे वो वर्ड यूज करते, कौन सा वर्ड यूज करते जो मातृभाषा में समझ में आता है। और कभी कभी वो कुछ इंग्लिश में सारा चल रहा होता है, क्यों, वहां से आप समझ लो कि इनकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है। कुछ लोग सब इंग्लिश में करते हैं, सारी ब्रांडिंग सब इंग्लिश में करते हैं, जैसे कार बेचने वाले, है ना, वो सब इंग्लिश बोलते हैं, पूरी एड इंग्लिश में होती है। यहां से समझ जाओ कि उनको आप आम आदमियों से कुछ लेना देना नहीं है, वो महंगी कारें बेच रहे हैं। इंश्योरेंस वाले बोलते हैं ना हिंदी। सो वैसे तो इनफ है, फिनिश है। मैं थोड़ा सा इसको फिनिशिंग दे देता हूं, ठीक है, कुछ चीजें हम समझ लेते हैं। MBA का मतलब है मार्केटिंग, ब्रांडिंग एंड अवेलेबिलिटी। 3 पॉइंट हमने किए, मार्केटिंग को समझा, ब्रांडिंग को समझा। ब्रांड बड़ी चीज है, ब्रांड छोटा नहीं। हालांकि मैंने कम बोला है, इसलिए कम बोला है क्योंकि पहले भी जो कुछ अभी पीछे बोलकर आया हूं वो भी ले देकर ब्रांडिंग ही होता है। और मेन चीज है अवेलेबिलिटी, जिसको मैंने सबसे पहले रखा। वो सबसे पहले रखने का मतलब ही यही है कि आपको यहीं से सोचना शुरू करना है कि मुझे अवेलेबल होना है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये आप खड़े हो, ठीक है, ये एक लड़की खड़ी है, गुप अंधेरा है, कुछ नहीं दिख रहा, आप अंधेरे में इस लड़की को आंख मारते हो, क्या होगा। आपको पता है मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन और किसी को नहीं पता ये है बिना एडवर्टाइजमेंट के बिजनेस करना। यानी आप अंधेरे में लड़की को आंख मार रहे हो, आपको पता है मैं क्या कर रहा हूं और शायद आप रिजल्ट का भी इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन लड़की को नहीं पता है भाई, ऐड करनी पड़ेगी बिना ऐड के लड़की नहीं पटेगी, यानी कस्टमर नहीं पटेगा। बहुत सारे लोग होते हैं वो कहते हैं मैं ऐड पर पैसे क्यों खर्च करूं। अरे ऐड पर पैसे खर्च करने ही पड़ेंगे, कोई इलाज नहीं है। मेरी बात अलग है ना, इसलिए मैं कहता हूं कुछ चीजें गुरु पे लागू नहीं होती। मैं एड्स नहीं करता हूं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि कभी नहीं करूंगा, कभी तो करूंगा मैं। अभी तो मेरा दूसरा तरीका चल रहा है ना, मैं तो कुछ और प्लान्स लेकर चल रहा हूं। आप मेंबर हैं, आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, आप कृपा की ऐड कर सकते हैं, आप कृपा की ऐड पर पैसा लगाकर, मैं नहीं लगा रहा हूं, आप लगा सकते हैं कि भैया आप एक यूट्यूब पर कोई भी वीडियो चालू होने से पहले आपकी एक छोटी सी ऐड आ सकती है। वो एड्स बड़ी सस्ती होती हैं, आप कांटेक्ट करो उनसे और उस ऐड में आप बोलो ये मैं ब्रेन सिंगर ऐप इंस्टॉल कीजिए और सुनिए और मुझसे कांटेक्ट कीजिए, अगर ज्वाइन करना है तो नीचे अपना नंबर दे दो, वो आपकी ऐड होगी। मैं ऐड नहीं कर रहा, तो आप तो कर सकते हो, और मैं अभी नहीं कर रहा, बाद में कर लूंगा। आप ऐसा नहीं कर सकते। मैंने एक एक जगह पता नहीं कहाँ पढ़ा था, एक बड़ी अच्छी लाइन थी, क्या थी वो लाइन है, हाँ, क्या था कि अगर आप पैसे बचाने के लिए एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे हैं, है ना, बहुत सारे लोग होते हैं वो पैसे बचाने के लिए एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हैं, तो ये बिल्कुल ऐसा है कि आप टाइम बचाने के लिए आपने अपनी घड़ी रोक दी है, ऐसा ही कुछ था आप अपनी घड़ी रोक कर टाइम थोड़ी बचा सकते हो। वैसे ही आप बिना एडवर्टाइजमेंट के कुछ ऐसा नहीं होता है, आपको एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी। इसके लिए, इसलिए मैंने इसके ऊपर एक पर्टिकुलर पूरा लेक्चर ही उसके ऊपर है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इस युग में पिछले 10 साल में 19 साल के मिलियनियर, 21 साल के मिलियनियर क्यों पैदा हो रहे हैं। तुम भी पैदा होवोगे, क्योंकि ये काम ही बड़ा आसान हो गया है।
घर बैठे बैठे आप 10,000, 50 लाख, 1 करोड़ लोगों तक पहुंच सकते हो घर बैठे बैठे कमरे में। ये क्रांति है। कस्टमर में एक बड़ी अच्छी चीज होती है जानते हो, वो आप पर यकीन करता है तो आपको ढूंढ निकालता है और आपका साथ देता है हमेशा। आप लोग कौन हो? हम लोगों का एक रिश्ता है, कितने सालों से हम लोग, मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। आप में से कितने लोग हैं जो 10-10 साल से मुझे जानते हैं? बहुत कम लोग हैं जो नए हैं। और इतने सालों में जो जो छूट भी गए हैं ना, जो मेरे को कृपा में नहीं ज्वाइन कर पा रहे, तो आप देख रहे हैं मैं उनके लिए भी सोचता हूँ और उनको भी प्रोवाइड करवाता हूँ सब कुछ, क्योंकि उनके साथ मेरा एक रिश्ता है। अगर लोग आप में यकीन करते हैं तो वो आपके प्रति लॉयल रहेंगे। अगर आप उनके प्रति लॉयल रहते हैं तो कस्टमर कहीं नहीं जाता। आपकी छोटी मोटी दुकान तो होगी ना, छोटे से इलाके में ही सही, इतना तो समझ में आ रहा होगा आपको। एडवर्टाइजमेंट से लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है उनको, मीडिया को इनकरेजमेंट मिलता है, एडवर्टाइजमेंट बनाने वालों को जॉब मिलती है, एड बनाने वालों को जॉब मिलती है, बहुत सारे लोगों को जॉब मिलती है, बिल्डिंग बनती है, बिल्डिंग वाले को किराया मिलता है क्योंकि वहां पर एक कंपनी है, वहां पर एक गेट कीपर को जॉब मिलती है, एक चाय वाले को जॉब मिलती है। आजकल तो मार्केटिंग इतनी वैल्यूएबल हो गई है कि सोशल इशू पर, चाइल्ड लेबर, लिक्वर कंजम्पशन, है ना, भ्रूण हत्या, स्मोकिंग, कितनी ये एडवर्टाइजमेंट ही तो है जो स्मोक बताती है कि स्मोकिंग से कैंसर होता है, वो जो फोटोज लगाते हैं वो लोग। फैमिली प्लानिंग, कॉन्डम यूज करो, बिना एडवर्टाइजमेंट के तो कौन कॉन्डम यूज करेगा? मेरी एक बात को दिमाग में रखो, ब्रेन सिंगर एक ऐप है ना? ये मजाक नहीं है कि हमको किसी के मोबाइल में एक पर्सनल स्पेस मिला है। लोग फालतू ऐप नहीं रखते हैं, वो थोड़ी देर चलाते हैं, देखते हैं क्या है, अनइंस्टॉल। अगर मुझे लोगों ने अपने दिल में जगह दी है, अगर लोगों ने मेरी ऐप को अपनी मोबाइल में जगह दी है, मोबाइल लोगों का इतना पर्सनल चीज होती है कि वहां वो फालतू घटिया चीज रखते ही नहीं है, सोचते हैं डाटा खाएगा, उड़ाओ इसको। हमें किसी ने अपने अपने दिल में जगह दी है, अपने मोबाइल में जगह दी है, वो हमारी जिम्मेदारी है, हमें उसके प्यार का कर्ज चुकाना है। मैं किसी को निराश नहीं होने देता, मैं कभी किसी का विश्वास नहीं टूटने देता। निराश नहीं करना है कस्टमर को कभी भी, जी जान लगा दो। इसलिए मैं कहता हूँ, अरे बिजनेसमैन तो खुद फंसा होता है बिजनेसमैन बन के, उसको काय को गालियां देते हो बेचारे को। खैर, और कुछ चीजें देखते हैं। जैसे एक कहावत है, बिल्कुल गलत है, किसी फिल्म में पता नहीं किस बेवकूफ ने कहा था, है ना, कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा? ऐसा नहीं है, बदनाम नहीं होना, ईमानदारी से काम करो। कभी अखबार में ये खबर नहीं आनी चाहिए कि ये देखो ये आदमी, आपकी फैमिली को दुख होगा, सारी बिजनेस कम्युनिटी को दुख होगा। बिजनेस कम्युनिटी बड़े अच्छे लोगों की कम्युनिटी होती है भाई। ये सब कुछ क्यों हम लोगों को नाम याद है ना? कितने नाम याद हैं आप लोगों को? टाटा, रिलायंस, एयरटेल, सोनी, वोडाफोन, घरों में ये नाम पहुंच गए हैं। और ये बहुत बड़ी बात है। ये कैसे पहुंचे हैं? एमबीए के दम पर, प्यार के दम पर। फोकी मार्केटिंग नहीं करनी है कि किसी कंपनी को पैसे दे दिए, ले भाई मेरी ऐड लगा दे, वहां छाप दे, यहां कर दे, मैं सो रहा हूं। आपको जागना पड़ेगा, लोगों से बातें करनी पड़ेगी, दोस्ती करनी पड़ेगी, प्यार करना पड़ेगा, सच्ची प्यार। बिना मार्केटिंग के एक बहुत बुरी घटना होती है, जानते हो क्या? अगर आप मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं तो एक बड़ी बुरी घटना होती है, उस घटना को कहते हैं नथिंग। कुछ नहीं होता।